अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है और आज से ठीक अगर माजी के अंदर आप चले जाएं तो 1.5 साल कबल पाकिस्तानी ट्रंप यानी कि इमरान खान साहब के ऊपर भी कातिलाना हमला वजीराबाद के अंदर हुआ था। अब आप भी कह रहे होंगे कि भाई क्यों इमरान को पाकिस्तानी ट्रंप कहा जा रहा है, तो बेसिकली बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं। बड़ी दिलचस्प जो है वो चीज़ें हैं, जो हकायक हैं कि जो मैं आपके सामने आज के व्लॉग के अंदर लाऊंगा कि मैंने इमरान खान को पाकिस्तानी ट्रंप क्यों करार दिया है, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। और जो दूसरी खबर है वो बड़ी अहम है कि तहरीक इंसाफ की एक अहम रहनुमा सनम जावेद को आखिरकार आज रिहाई मिल गई है। तो इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं वो भी आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज के व्लॉग के अंदर हम आपको पाकिस्तानी ट्रंप के हवाले से कुछ जो है वो बताने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, बेसिकली आज आपको पता है ना, अमेरिका के अंदर वो सदारती इलेक्शन है, तो उन इलेक्शन की जो है वो कंपेन ट्रंप साहब कर रहे थे और वहां पर उनके ऊपर एक कातिलाना हमला हो जाता है। कातिलाना हमला होता है, 5 के करीब जो वो फायर होते हैं, गोली उनके सर के पास से गुजरती है और एक गोली उनके कान को छू कर निकल जाती है, यानी कि कान को डैमेज नहीं करती है, बैरूनी जो कान की दीवार है ना उसको जो है वो डैमेज करते हुए निकल जाती है और फिर इमरान साहब को अपने सार के अंदर लिया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि जो टारगेट किलर था ना वो एक बिल्डिंग के ऊपर था और अगले ही चंद लम्हों के अंदर उस टारगेट किलर को भी मार दिया जाता है। और आप ये बाखूबी चीज़ को समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खान लियाकत अली खान को भी ऐसे ही मजमे के अंदर वो खिताब करने के लिए स्टेज के ऊपर गए थे तो उनको भी गोली मार दी गई थी और अगले ही चंद लम्हों के अंदर जिस शख्स ने गोली मारी थी उसको भी कत्ल कर दिया गया था। और उसके बाद आप देखें बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर जिन लोगों ने फायर किए थे ना उनको भी मौके के ऊपर ही कत्ल कर दिया गया था। तो इसका क्या मतलब होता है कि जब आप जिसने आपके ऊपर हमला किया आप उसको मौके के ऊपर ही मार देते हैं तो फिर शवाहिद जो है वो इकट्ठे करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि भाई किसने भेजा था, किसने उस कातिल को हायर किया था, किन वजूहात की वजह से जो है वो ये हमला किया गया। तो सेम यही चीज़ आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई और फिर मुझे ताज्जुब हुआ कि ट्रंप के कान से खून निकल रहा है, जैसे ही वो स्टेज से उठ रहा है वापस उसको रेस्क्यू करके गाड़ी के अंदर जो वो एम्बुलेंस के अंदर डाला जाता है तो ट्रंप वहां पर उठते ही जो है ना वो मुक्के लहरा रहा होता है। मुक्के लहरा कर वो फाइट 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 के जो है वो नारे लगा रहा है। एक शख्स के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, उसको गोली छू कर उसके कान से निकल गई है और वो बिना परेशान हुए बड़े दबंग अंदाज के अंदर खड़े होके फाइट फाइट के जो है वो नारे लगा रहा है। तो ऐसा फिल्मों के अंदर होता है, रियलिटी के अंदर बहुत कम होता है। अब याद करें इमरान साहब को वज़ीर-ए-बाद वो क़यादत कर रहे थे लॉन्ग मार्च की, तो इनके ऊपर एक अटैक हुआ था और इमरान खान साहब ने उस अटैक का तमाम मलबा तमाम इल्ज़ाम जनरल बाजवा, DGI-SI और दीगर जो फौज के या फिर इस्टेब्लिशमेंट के आला हुकाम थी उनके ऊपर डाल दिया था। और मज़े की आपको मैं बात बताऊं ना कि पाकिस्तान की एजेंसीज दुनिया की नामवर एजेंसीज हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी एजेंसी का कोई बंदा जो है वो किसी को अगर टारगेट करती है ना एजेंसी तो फिर उसको गोली मारती है, गोली उसको छू कर भी नहीं निकलती बल्कि करीब करीब से भी नहीं गुजरती। बस ये है ना कि जिस जो कंटेनर था उसको जो गोलियां लगी फिर उसके जो खोल वगैरह ओढ़े उसकी टांग के अंदर लगे, तो ये चीज़ें थी। दूसरी जनाब इमरान साहब फौरन उठे दौड़ते हुए, एक शख्स की टांग के अंदर इमरान साहब ने क्लेम किया था 2 से 3 जो है वो गोलियां, पहले रोज 2 का क्लेम हुआ था, फिर 3, फिर 4, इनके इमरान साहब की गोलियां बेड के ऊपर बैठे हुए बढ़ती जा रही थी। और इमरान साहब ने उस वक्त भी वो विक्ट्री का निशान बनाया था। जब वो गाड़ी के अंदर बैठ रहे थे ना वो अपने कदमों के ऊपर चलता हुआ शख्स जा रहा था जिसको 4 गोलियां लगी थी। और इवन के इमरान इस्माइल ने जो बयान दिया था ना, मैं घर पहुंचा तो कपड़े ऐसे मेरी एहलिया ने झाड़े तो उनमें से 4 गोलियां निकल गई। भाई हद ही हो गई, यानी कि इतनी वो पाकिस्तान की पुरानी वो पंजाबी फिल्में होती थी उनके अंदर भी इतना जुल्म नहीं होता था जितना के तरीके इंसाफ के बानी इमरान के हमले की वजह से, उनके हमले की टाइम जो है वो बनाया गया, सारी चीज़ें जो ड्रामा जो है वो रचाया गया। तो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप पे दूसरी जानब वो मुक्के लहरा रहे हैं, नारे मार रहे हैं। फिर देखें जी इमरान खान साहब ने क्या किया कि जब किसी के ऊपर हमला होता है, कोई हादसे का शिकार होता है तो सबसे पहले जो करीबी हॉस्पिटल होता है ना वहाँ पे बंदे को पहुँचाया जाता है कि वहाँ से तभी इब्तदाई जो वो रिलीफ है वो उसको मिल सके, तभी इमदाद ताकि उसको दी जा सके और फिर आगे बड़े हॉस्पिटल के अंदर उसको जो है वो शिफ्ट किया जाता है। लेकिन क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने वज़ीराबाद के बाद दर्जनों हॉस्पिटल्स आए, सरकारी भी थे प्राइवेट भी थे, इमरान खान साहब उनके अंदर नहीं गए। एक शख्स को अगर गोलियां लगी हो ना तो सबसे पहले आप चाहते हैं कि उसको रिकवर किया जाए, फर्स्ट एड दी जाए, उसका ब्लड जो है वो रोका जाए और उसकी जो कंडीशन है ताकि वो थोड़ी सी सुधर सके। लेकिन इमरान साहब ने कहा नहीं, मुझे जाना है तो
अपने हॉस्पिटल के अंदर जाना है शौकत खानम की। हालांकि शौकत खानम कैंसर का हॉस्पिटल है, वहां पे आप जाके टांग का ट्रीटमेंट करवाएंगे, वहां पे आप जाके टांग की गोलियां निकलवाएंगे। तो एक बड़ी हैरत वाली चीज थी, क्योंकि इमरान साहब जानते थे किसी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर गया तो मेरा जो ड्रामा है ना वो सारे का सारा एक्सपोज हो जाएगा। दूसरी जानब आज ट्रंप साहब के ऊपर जो हमला हुआ, तो फिर आप देख लें कि इससे पहले भी दोनों जो शख्स हैं ना, चूंकि आज वहाँ पे इलेक्शन की कैंपेन के दौरान वो ये सारी चीज़ें हुई और उनका सदारती इलेक्शन है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर हमदर्दी का वोट मिलता है, हमदर्दी का वोट बड़ी तेज़ी से मिलता है। और अब मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदारती इलेक्शन निकाल लेंगे, यानी कि उनके चांसेस अब बन गए हैं कि वो इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं, क्योंकि हमदर्दी का बड़ा वोट हो जाता है कि इनको मरवाया गया। और दूसरी जानब जैसे इधर पाकिस्तानी ट्रंप ने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, वहाँ पर भी जो रिपब्लिकन है, जो ट्रंप की पार्टी है, उन्होंने जो बाइडेन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये इनका किया दर है ताकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा से व्हाइट हाउस का हिस्सा न बन सकें, व्हाइट हाउस के अंदर जो है वो ना जा सकें। तो वहाँ पर भी ऐसी जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया। इससे पहले 9 मई का वाक़या देख लें कि हमारे पाकिस्तानी ट्रंप ने 9 मई का वाक़या किया, अपनी ही फौज के ऊपर, अपने इदारों के ऊपर चढ़ाई करवा दी, अपनी अवाम और इदारों को टकरवा दिया। और जो उधर अमेरिका के अंदर हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, वहां पर वो उसने कैसे जो है वो एक पूरे का पूरा सानिया जो है वो क्रिएट किया था। लेकिन वहां पर जो ट्रंप के हामी थी ना, जिन्होंने हमला किया था, उनको बाकायदा सजाएं हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर तो यह ना कि जेल के अंदर डाला, फिर निकले, फिर डाला, ये चीज़ हुई है, लेकिन वहां पर उनको बाकायदा वो कैपिटल हिल का जो मामला था उसके अंदर उनको सजाएं हुई हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को भी जो है वो बाकायदा सजाएं हुई हैं। और अभी तक इमरान साहब 9 मई के जो मरकजी मुलज़िम है उनकी अभी तक जो है वो इसके अंदर कन्विक्शन नहीं हुई है। इमरान खान साहब को 9 मई के मामले के अंदर अभी तक उनको सजा नहीं हुई है। दूसरी जानब अब अगर कंपेयर करें दोनों की जो कल्ट है, कल्ट भी मारने मरवाने के ऊपर आ जाती है। यानी कि जब से ये दोनों सियासत के अंदर आए ना, तो सियासत जो पाकिस्तान की हो या अमेरिका की सियासत हो, वो काफ़ी हाइपर हो चुकी है। बर्दाश्त नामी कोई चीज़ नहीं रही है। वहाँ पर सोशल मीडिया आप उठा के देख लें, ट्रंप के जो आमी हैं उन्होंने पूरे का पूरा जो है वो आसमान सर के ऊपर उठाया हुआ है। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है तो किसी के साथ बदतमीजी हो रही है। जो कोई पाकिस्तानी ट्रंप यहाँ पे कर रहा है वहाँ पर वही कर रहा है। और दोनों आपस में, आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी ट्रंप यानी कि इमरान खान साहब, ये दोनों के अंदर जो मुमासलत है वो अपनी जगह, लेकिन साथ में ये दोनों गहरे दोस्त भी हैं। और अभी तरीके इंसाफ ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर आएगा, फिर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के अंदर आएगा, इमरान खान से जेल के अंदर मुलाकात करेगा, इमरान साहब को यूं जेल से निकालेगा और कहेगा कि ये मेरा दोस्त है और इसने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना है, इसके साथ आप कोई भी छेड़खानी नहीं करे। तो इमरान खान साहब ने और पूरी तरीके इंसाफ ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हुई हैं अमेरिका के साथ। ये इमरान साहब ऊपर से भले गए कि वो मैं एंटी अमेरिका हूँ, एब्सोल्युटली नॉट मैंने कहा था, लेकिन आप देख लें कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर जितना अमेरिका को नवाजा गया ना, आप देख लें पाकिस्तान से सी पैक को रोका गया, चाइनीज़ कंपनी को तंग किया गया, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं इन सबको नाराज़ किया गया। और ये जो सारी सबको नाराज़ किया गया, सी पैक को पाकिस्तान से बंद किया गया। तो ये जो फिर अपनी फ़ौज, जो हमारी अपनी फ़ौज है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको कमज़ोर करना चाहती है। हमारी जितनी भी दुनिया के अंदर जितने भी दुश्मन, चाहे इंडिया को देख लें, इसराइल को देख लें, अमेरिका को देख लें, ये सारे के सारे चाहते हैं ना पाकिस्तान का वजूद जो अभी जिस सर्कल के गिर्द घूम रहा है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, वो पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की एजेंसीज हैं। तो वो चाहते हैं कि ये किसी तरीके से कमज़ोर हो। इमरान साहब ने क्या किया, वही कुछ किया जो कि पाकिस्तान का दुश्मन करना चाहता है, उनके ऊपर हमले करवाए, बगावत का बीज बोया, सारी चीज़ें अपनी तरफ से पूरी की। लेकिन इमरान साहब की जो साजिश थी वो अल्लाह ने किया कि नाकाम हुई। तो ये मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर भी ट्रंप ने ये सारा कुछ किया था, हमदर्दियाँ समेटी थी, गोली बोली कोई टांग के अंदर से नहीं निकली थी। ना ही इमरान साहब डर के मारे किसी हॉस्पिटल के अंदर गए थे, वो अपने शौकत खानम के अंदर बैठ गए थे, वो टांग के ऊपर प्लस्तर लपेट के, कभी प्लस्तर लपेटा होता था, कभी इमरान साहब भाग रहे होते और कभी विक्ट्री का निशान बना रहे होते थे। और जब अगलों ने इनको अरेस्ट किया ना, तो देखें कैसे प्लस्तर उतर गया। इमरान खान साहब जब हाई कोर्ट के अंदर गए थे तो उस वक्त व्हील चेयर के ऊपर गए थे। आपने वो फुटेज देखी होगी कि व्हील चेयर भी उल्टी पड़ी थी, टूटी हुई थी। तो उसके बाद इमरान साहब को व्हील चेयर की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं जरूरत पड़ी? कि इमरान साहब का वो प्लस्तर था, अगलों ने 2 दिन के अंदर किया, 2 घंटों के अंदर उसका इलाज कर दिया। इमरान साहब उसके बाद तो चलते फिरते हैं, अब उनकी टांग कहीं पर भी लड़खड़ाती नहीं है। तो मुझे तो ये लग रहा था कि तरीके साहब तो जो इमरान साहब की वो बाल्टी है ना, वो अदालतों के अंदर चक्कर लगाया करते थे, तो उसकी अब इनको ज़रूरत नहीं। मुझे लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को ये गिफ्ट करेंगे कि ये आपके लिए हमारी तरफ से, हमारे कप्तान, हमारे ट्रंप की तरफ से आपको ये गिफ्ट है कि अब आप जब भी जाएं पब्लिक के अंदर, जब भी जाएं तो आप जो वो कंपेन करें, लेकिन सर के ऊपर ये बाल्टी ज़रूर जो है वो रखिएगा ताकि आपको हेड को जो है ना वो शूट ना कर सके। अब आते हैं दूसरा जो मुद्दा है,
कि सनम जवेद, आपको पता है 9 मई के बाद जो है वो तरीके इंसाफ के कुछ लीडर्स हैं ना जिन्होंने जेलें काटी हैं, मुश्किलें देखी हैं, तो उसके अंदर सनम जवेद का भी एक नाम है। तरीके इंसाफ के बड़े बड़े लोगों ने वो कमिटमेंट कर ली थी, उन्होंने मुआफ़ी मांग ली थी, इंटरव्यूज़ दिए थे और तरीके इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, लेकिन सनम जवेद और इनके साथ कुछ और 4-5 लोग हैं जो डटे रहे, औरत होने के बावजूद भी डटी रही। तो ये है कि उनको रिसेंटली गुज़िश्ता रोज़ ही उनको जो है वो रिहाई मिली थी, लेकिन FIA ने फिर उठा लिया था, FIA के केस के अंदर हो गई थी और आज जो है उनको दोबारा से जो है वो इस्लामाबाद की एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, उन्होंने FIA की जो गिरफ्तारी थी उस मुकदमे के अंदर भी इनको बरी कर दिया है और लगभग 14 माह ये जेल के अंदर रही हैं। और आज तरीके इंसाफ वो खुशी के शादियानियाँ जो बजा रहे हैं कि उनको वकला की टीम ने उनके घर तक पहुंचा दिया, आज नहीं कि वो घर जगह चली गई हैं, तो इट्स मीन के 14 महीने उन्होंने सहूबतें काटी लेकिन तरीके इंसाफ का साथ नहीं छोड़ा। और तरीके इंसाफ ने भी उनके लिए बड़ा जो है वो एक एम उनको ऑफर दी हुई है कि वो जैसे ही आएंगे पार्लियामेंट या फिर सेनेट के लिए उनको जो है वो मुकाम उनका बना के दिया जाएगा, उनको सीट दी जाएगी। और अब तो तरीके इंसाफ के पास रिजर्व सीट्स भी आ गई हैं, सेनेट का तो इलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, KPK का इलेक्शन अभी जो बाकी है सेनेट का, लेकिन ये है कि तरीके इंसाफ इनको अब जो वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनाने के ऊपर जो वो गौर करेगी। पहले से इमरान साहब ने उनको ऑफर दी हुई है कि ये जो वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहें, सेनेट का हिस्सा बनना चाहें, तो इनको जो है वो हम सीट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इन्होंने तरीके इंसाफ के साथ डट के जो है वो खड़ी नहीं।